हेलो। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि अब 2025 में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की कुछ सीट जो खाली है जिन गाँव में, मतलब जहाँ पर वर्कर और हेल्पर की पोस्ट पर कोई भी नहीं है, तो उनके लिए अब भर्ती निकलेगी। तो उसके रिगार्डिंग ये एक लेटर आया हुआ है डिपार्टमेंट में, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या 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 क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितनी एज होनी चाहिए। ये ऊपर लिखा हुआ है सारा। अभी जितनी भी जो हेल्पर और वर्कर की सीट खाली पड़ी है ना, उनको जल्दी भरा जाए, मतलब अब जल्दी ही फॉर्म निकलने वाले हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम वर्कर के लिए चाहिए 12th पास, यानी कि 12वीं पास। और एज क्राइटेरिया होना चाहिए 18 से लेकर 42 वर्ष तक, ठीक है। और जैसे ये कुछ है उन महिलाओं के लिए 45 वर्ष है, जो विडो है या यानी कि विधवा है, तलाकशुदा है, या कोई ऐसी महिला जो उसके पति के द्वारा छोड़ दी गई है, या कोई हैंडीकैप्ट महिला है, 70% हैंडीकैप्ट है, उन सब के लिए छूट होएगी। उनकी एज होनी चाहिए 45 साल। और जो जनरल कैटेगरी से है और बिल्कुल नॉर्मल है, उनके लिए 18 से 42 साल, ठीक है। ये है एक उम्र का जो क्राइटेरिया होता है वो। और ये एजुकेशन का है। उसके बाद में देखो, ये नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये जब वैकेंसी निकलेगी ना, मैं आपको तब बता दूंगी। अभी तो क्वालिफिकेशन और एज के बारे में बताती हूँ। ये उन्हीं के लिए है। अभी अगर कोई विडो है या उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगाना है और कुछ एफिडेविट लगते हैं, उनके बारे में मैं बाद में बता दूंगी जब भी फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। ये नीचे है भाई, इसमें कौन कौन होएगा। जो ये एक इंटरव्यू बेस्ड जॉब होएगी भाई, इसमें इंटरव्यू होएगा और ये पोस्ट वहीं पे निकलेगी जहाँ पे सीट खाली है। जैसे मेरे गांव में वर्कर की एक सीट खाली है और हेल्पर की 2 सीट है, तो मतलब 3 पोस्ट है अभी तक मेरे गांव में, तो 3 पोस्ट निकलेगी। और इसमें इन्होंने ये भी बोला है, ये कमेटी है कि इसमें कौन कौन होएगा, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए। ये देखिए आप, ठीक है। और ये होगी, ये आगे फिर है भाई, नंबर कैसे ऐड होंगे, ये कमेटी होएगी। और उसके बाद नंबर कैसे ऐड होंगे, ये देखो। इसके लिए क्या है कि 12th के नंबर लगेंगे जो एक्चुअल है। और अगर कोई जैसे किसी के पास स्पेशल परफॉर्मेंस वो होगी, जैसे किसी के पास एनटीटी का डिप्लोमा है, ईसीसी ई का डिप्लोमा है, तो उनको छूट मिलेगी। और अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी 5 नंबर मिलेंगे। और किसी की और भी भाई हायर एजुकेशन है, जैसे +2 से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएड कर रखी है, तो उनके भी 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से ये होता है। ये नंबर मिलते हैं इस तरह से। और साथ में उस इंटरव्यू में कितने नंबर लगते हैं वो भी ऐड होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये है कि कितने साल के एक्सपीरियंस हो तो कितने नंबर मिलते हैं। ये अगर 1 साल का है कोई भी वर्कर, जैसे हेल्पर के लिए भर रही कोई भी, सॉरी, हेल्पर अगर वर्कर के लिए भर रही है, यानी कि प्रमोशन के लिए, तो 1 नंबर। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2, और 3 साल का है तो 3, 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 4, और 5 का है तो 5। इस तरह से ये एक्सपीरियंस किसी के पास है कोई, तो इस तरह से नंबर ऐड होते हैं, ठीक है। और ये नीचे आ गया हायर एजुकेशन। ये देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 नंबर मिलेंगे, ग्रेजुएशन के 3 मिलेंगे, और ऊपर ये 12th के वो बता ही दिए। और अब बदलाव ये हुआ कि पहले 10th बेस पे लगती थी वर्कर, लेकिन अब वर्कर तो चाहिए 12th पास और हेल्पर चाहिए 10th पास, ठीक है। ये आगे देखिए आप। अब ये है आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए आ गई है। पहले मैंने आपको बताया वर्कर की, और ये हेल्पर की, उसके लिए 10वीं पास होनी चाहिए। और सारा वही प्रोसेस रहेगा जो मैंने आपको बताया, ऐसे कमेटी होएगी। ये देखो, इसी तरह से नंबर ऐड होंगे। एजुकेशन में 10th में कितनी है, स्पेशल परफॉर्मेंस कितनी है, ये होंगे। और बाद में ये एक्सपीरियंस के नंबर है, जैसे वर्कर के है ना वैसे ही होंगे, ठीक है। और अब एक और बात मैं बता देती हूँ। कई जैसे हमारी आंगनवाड़ी हेल्पर है, वो भी जैसे 10 पढ़ी हुई है, 12 पढ़ी हुई है, किसी ने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो उनकी प्रमोशन के लिए क्या रखा है, उनके लिए ये है कि अगर आंगनवाड़ी हेल्पर जो 12वीं पास है और 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसका प्रमोशन होएगा। और क्या है कि 10th पास और 10 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके पास 10th यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस है वो तो 10वीं पास होनी चाहिए, और जिसके पास 5 का है वो 12वीं पास होनी चाहिए। इस तरह से प्रमोशन की एजुकेशन इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो, इसमें जैसे अगर ज़्यादा हेल्पर हो भाई, एक पोस्ट और हेल्पर ज़्यादा हो, तो क्या देखा जाएगा। जैसे मेरे गांव में मैंने आपको बताया कि एक सीट खाली है और हेल्पर है ज़्यादा, तो उनमें प्रमोशन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा। ये देखो, सबसे पहले तो एज देखी जाएगी। उसके बाद ये देखी जाएगा कि कितनी तो वहाँ पर कैंडिडेट है जो हेल्पर है, और उनकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। और अगर उनकी सेम एजुकेशन है तो उसके बाद उनके नंबर देखे जाएंगे, किसके ज़्यादा नंबर है। तो ये लेटर आया हुआ है, मैंने आपको सारी बात बता दी, मेन मेन जो भी है। और ये देखो, प्रमोशन विल बी कंडक्ट थ्रू द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द आंगनवाड़ी हेल्पर विच विल बी इशू बाय WCDPO ऑफ कंसर्न ब्लॉक एंड काउंट्री बाय डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। ये प्रमोशन का होएगा, तो मैंने आपको सारी बात बता दी हेल्पर और वर्कर के लिए। ये एक नीचे लाइन लिखी है
ये उनके लिए है कि जिन वर्कर और हेल्पर की 60, वैसे तो रिटायरमेंट की एज होती है 60 साल, अगर वो 5 साल फिजिकल फिटनेस का रिकॉर्ड दे देती है अपना भी, वो ठीक है बिल्कुल, तो वो 5 साल और जॉब कर सकती है। अगर वो मेडिकल में ऐसे आ जाए भाई इसका शरीर सही नहीं है काम करने के लिए, तो वो रिटायरमेंट दी जाती है उनको, ठीक है। ये लेटर आया हुआ है, ये देख लो, WCD डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला, ये, और ये मैंने आपको सारी बात बता दी है। और अब जिस भी गाँव में कोई भी सीट खाली है तो फॉर्म निकलेंगे तब मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। और वैसे आप अपने गांव में पूछ भी सकते हो, कोई भी आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ जाकर आप वर्कर से पूछ सकते हो कि कितनी सीट खाली है, हमारे गांव में पोस्ट निकलेगी कि नहीं, ठीक है। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब मैं इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे इसी चैनल पर डेली आपको बताऊँगी। थैंक यू।